नमस्कार, कैसे हैं आप। अभी जो है यूएन जेनेवा ने एक ट्वीट किया है, यूनाइटेड नेशन जेनेवा का ऑफिस। उन्होंने एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि भारत को कानून व्यवस्था चलानी नहीं आती है और भारत में जितने भी लोग हैं कानून व्यवस्था वाले वो सब रिजाइन दे दें और यूएन के ऑफिस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलानी आती है चीज़ें, तो वो आएंगे और भारत में बताएंगे कैसे कानून व्यवस्था होती है और किस हिसाब से एक देश चलता है। भारत को देश चलाना मतलब भारत में जितने लोग हैं देश चलाने वाले, उनको देश चलाना नहीं आता है। खैर, ये थोड़ी सी बात थी, मैंने इसको बड़ा कर दिया। इसको आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि मैटर क्या हुआ है। तो एक्चुअल में क्या है, यूएन जेनेवा ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने कहा कि राना अयूब, आपको पता होगा राना अयूब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम था इन्वेस्टिगेट बुक गुजरात फाइल्स। तो काफी अच्छी और जानी मानी जर्नलिस्ट है। तो इनके ऊपर एक केस चल रहा है जहां पे इनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशन लगाए गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो डोनेशन का मनी होता है उसका इन्होंने पर्सनल यूज किया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अचानक से यूएन जेनेवा को एक ख्याल आता है और वो ट्वीट करते हैं कि भैया देखो ऐसा है, आप लोग राना अयूब के साथ जुडिशियल हैरेसमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ यूएन जेनेवा का कहना है कि जो भी केसेस चल रहे हैं वो सभी बेसलेस हैं। तो भैया देखिए ऐसा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया, साथ ही साथ और भी क्या रिप्लाई गया है यूएन जेनेवा को। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये देश कानून से चलता है। हमारे देश के जो पूर्वज थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन सब ने मिलकर एक कानून, एक संविधान बनाया है और उसी संविधान पे हमारा देश चलता है। अभी राना अयूब को ना ही कोई सज़ा दी गई है, ना ही इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तरीके से पनिशमेंट दी गई है। इनके ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया गया है और उसकी जांच हो रही है। तो यूएन जेनेवा कोई भी नहीं होता है कि भारत में आकर कहे कि आपको कानून व्यवस्था चलानी नहीं आती है। खैर, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ने नहीं कहा है। यूएन के 4 हेडक्वार्टर्स हैं। एक है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जहां से ये आया है। दूसरा है नैरोबी, तीसरा है वियना और चौथा जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क की तरफ से नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएन जेनेवा से ये स्टेटमेंट आई है। तो यहाँ पे रिप्लाई में भारत ने कहा है कि जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई वही सेम चीज़ भारत सरकार ने भी कहा कि देखिए भैया ऐसा है, ये जो देश है वो कानून से चलता है और आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर अपडेट लेनी चाहिए कि अभी उनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगे हैं और उसकी जांच हो रही है। तो आपको प्रॉपर अपडेट रहना चाहिए। बात की जाए राना अयूब की, तो राना अयूब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और कमेंट वगैरह किया करती हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ दिनों पहले कमेंट किया था सऊदी अरब पे, जहाँ पे उन्होंने सऊदी अरब की जो आर्मी थी उनको टेररिस्ट बताया था और कहा था कि यमन में जो सऊदी अरब के आर्मी है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन चला रही है वो एक टेररिस्ट एक्ट है। और इनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो हिजाब विवाद चल रहा है भारत में, स्पेशली कर्नाटक में, वहाँ पे जितने भी सैफ्रॉन वियरिंग स्टूडेंट थे उन सबको इन्होंने टेररिस्ट बता दिया था। यानी अगर आप भगवा पहनते हैं तो आप एक आतंकवादी हैं, इनका कहना था। खैर, ये इनका कहना था और जो यूएन का कहना था उन्होंने कह दिया, यूएन जेनेवा का। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूएन जेनेवा ने ये चीज़ कही है, ना कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर ने। खैर, जिसको जो कहना था उन्होंने कह दिया और भारत सरकार को जो कहना था उन्होंने भी कह दिया। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये प्लान बनाया है कि हम लोग प्रॉपरली जाके यूएन जेनेवा से 1 to 1 बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे भैया जरा ये बताइए न्याय व्यवस्था कैसे चलती है, आप जरा हमें सिखाइए और आपकी नज़रों में हम किस प्रकार गिल्टी फील हो रहे हैं, हम किस प्रकार से गिल्टी हो गए हैं, हमें ज़रा बताइएगा इसको। खैर, अभी के लिए तो बस इतनी ही अपडेट है। आगे जैसी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में ही इस मैटर पे आपका क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।